हेलो दोस्तों, सक्सेस लर्न मोतीपुर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक, भारत के प्रमुख उच्च अधिकारी और उसके वेतन में और कौन कौन से अभी वर्तमान में उच्च अधिकारी हैं, इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। भारत के भी राष्ट्रपति वर्तमान में रामनाथ कोविंद है। भारत के राष्ट्रपति भी वर्तमान में रामनाथ कोविंद है। रामनाथ कोविंद जो देश का 14वां राष्ट्रपति है। हमारे देश का 14वां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने से पहले वह बिहार के राज्यपाल थे। उसी तरह राष्ट्रपति का प्रमुख सैलरी यानी कि वेतन 5 लाख रुपया होता है। राष्ट्रपति का सैलरी कितना है? 5 लाख रुपया होता है। और उसी तरह हम आएंगे उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू है। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू, जो हमारे देश के 13वां उपराष्ट्रपति है, एम वेंकैया नायडू। और एम वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति के तौर पर सैलरी नहीं मिलता। वह उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, इसलिए राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपया मंथली यानी कि महीना का सैलरी मिलता है। 4 लाख रुपया राष्ट्रपति को, 4 लाख रुपया उपराष्ट्रपति को 4 लाख का और राष्ट्रपति को 5 लाख का सैलरी मिलता है। उसी तरह हम आएंगे मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के। अभी सुप्रीम कोर्ट को हम सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय भी कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना है। एन.वी. रमन्ना जो देश का 48वां मुख्य न्यायाधीश है। एन.वी. रमन्ना यानी कि नाथुलापति वेंकट रमन्ना। नाथुलापति वेंकट रमन्ना नाम है, जो देश का 48वां है। बनेंगे जस्ट बनने वाले हैं अभी। इसके पहले शरद अरविंद बोबड़े थे, जो 47वां देश के थे मुख्य न्यायाधीश। इनका सैलरी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का सैलरी 2.8 लाख यानी कि 2.8 लाख सैलरी होता है। 2,80,000 रुपया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का सैलरी है। 2,80,000 वर्तमान में देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कुल 31 न्यायाधीश हैं, जिसमें एक मुख्य और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। लेकिन इसकी भी संख्या बहुत जल्द 34 होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या 34 होने वाली है, जिसमें एक मुख्य रहेगा, 33 अन्य रहेंगे। वर्तमान में 31 है, जिसमें एक मुख्य यानी कि अभी है एन.वी. रमन्ना बनने वाले 48वें देश का सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और इनका सैलरी 2,80,000 रुपया होता है। अब आते हैं अन्य न्यायाधीश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो अन्य न्यायाधीश 30 है। सुप्रीम कोर्ट में अन्य न्यायाधीश 30 है। इनका सैलरी 2.5 लाख होता है मंथली। 2,50,000 रुपया का महीना है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश की, जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो अन्य न्यायाधीश की 2.5 लाख और मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000। उसी तरह हम आएंगे, प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होते हैं और कोई 2 राज्य का एक ही राज्यपाल काम करते हैं। उसी तरह हम राज्यपाल के आएंगे। राज्यपाल, बिहार का राज्यपाल फागू चौहान है वर्तमान में। और राज्यपाल का वेतन 2.5 लाख रुपया होता है। राज्यपाल का सैलरी राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपया होती है, यानी कि 3,50,000 रुपया। राज्यपाल का वेतन कितना होता है? 3,50,000 रुपया, यानी कि 3.5 लाख रुपया होता है। उसी तरह मुख्य न्यायाधीश। अब देखिए यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। यहाँ हम बात किए थे सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में। इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। हम आएंगे प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होते हैं। अभी वर्तमान में भारत में कुल
28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें भी हाई कोर्ट कुल 25 है देश में। मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के, प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होते हैं अपना। मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है 2.5 लाख रुपया महीना, यानी कि 2.5 लाख, यानी कि 2,50,000 रुपया हाई कोर्ट के मुख्य जज का वेतन होता है। जबकि हाई कोर्ट के अन्य जज जो भी होते हैं वह जनसंख्या के ऊपर निर्भर करते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा हाई कोर्टों में जजों की संख्या यूपी में है, उसी तरह अन्य न्यायाधीश जो हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश रहेंगे, हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट को उच्च न्यायालय कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को उच्चतम न्यायालय कहते हैं। तो अन्य को मिलेगा 2,25,000, यानी कि 2,25,000 रुपये मिलता है, 2.25 लाख। उसी तरह मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि जो चुनाव आयुक्त होता है मेन मुख्य चुनाव आयुक्त अभी सुनील अरोड़ा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा है जो देश का 23वां निर्वाचन आयुक्त है। इनका भी सैलरी 2.5 लाख होता है, 2.5 लाख। और चुनाव आयुक्त, एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए और एक चुनाव आयुक्त उसका सहयोगी जो रहते हैं चुनाव आयुक्त। अभी चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है, सुशील चंद्रा है, इन लोग का भी सैलरी 2.5 लाख ही होते हैं। उसी तरह हम आएंगे वायुसेना, नौसेना और थल सेना के बारे में। वायुसेना भी RKS भदौरिया है, हमारे भारत का वायुसेना RKS भदौरिया है। RKS भदौरिया है जो 26वां नंबर का है, देश में 26वां नंबर का वायुसेना है। वायुसेना RKS भदौरिया है जो 26वां नंबर पर है। उसी तरह नौसेना अभी एडमिरल करमबीर सिंह है। नौसेना कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह है नौसेना, जो देश का 24वां एडमिरल करमबीर सिंह है नौसेना प्रमुख। उसी तरह थल सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं। थल सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं जो देश का 28वां है। भारत का प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बिपिन रावत है। भारत का प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बिपिन रावत है, जिसे हम कह सकते हैं CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, यानी कि भारत का प्रथम CDS बिपिन रावत है। इस तरह छोटा एक टॉपिक था जो इसके साथ वीडियो समाप्त हो गया।